क्या ये जो फिल्म मेकिंग इंडस्ट्री है, ये इनमें क्या प्रॉफिट्स नहीं बनते? आप इतना अच्छा जेन्युइन सवाल आप पूछे हैं, और मुझे उम्मीद है कि शायद मेरा ये जवाब सुनने के बाद लोग, इंडिया जो है वो छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री में अपना पैसा लगाना चालू कर देगा। ओके। क्योंकि एक दूसरा एस्पेक्ट भी है, खासकर छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री के लिए अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, जो 2-3 मूवी में आपको बताया जो हिट होती हैं, वो प्रोपोर्शन वाइज वो बिगेस्ट हिट होती है इंडिया की। अच्छा। जैसे यहाँ पर एक दिन का खर्चा, 2 दिन का खर्चा कभी कभी 50 लाख है मान के चलते बाहर के इंडस्ट्रीज़ का, जैसे धर्मा हो गई या साउथ की बड़ी जो मूवीज़ हो गई हैं। हमारे यहाँ टोटल मूवी एवरेज देखेंगे अगर 50 लाख के आसपास बन जाती है, लेकिन अगर वो मूवी हिट होती है तो सीधा वो 10 करोड़ के आसपास की हिट रहती है। 10 करोड़ 15 करोड़, तो प्रोपोर्शन वाइज वो बहुत बड़ा स्केल है। तो अगर किसी एक साल में किसी की मूवी अगर हिट हो जाती है तो वो सिक्योर्ड जोन में पहुंच जाता है अगले 5 साल 6 साल 7 साल के लिए। तो वो मूवी देखिए, बाकी लोगों में अच्छी बात ये है कि मॉडल इतने सिक्योर्ड है ना, जैसे धर्मा का वो जो डेटा है ऑनलाइन पोर्टल में वो डेटा होगा, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट सिर्फ मूवी की टिकट सेलिंग से उनका प्रॉफिट नहीं है। ब्रांड एंडोर्समेंट है, बहुत सारे अलग एवेन्यूज़ हैं मूवीज़ के। जैसे आप जो मूवीज़ हम लोग एयरलाइंस में भी जाते हैं, अगर फ्लाइट में बैठ के देखते हैं, वो वहाँ का भी पैसा मिलता है। सैटेलाइट मॉडल अलग हैं, डिजिटल राइट्स अलग हैं। अब छत्तीसगढ़ में ये सब कोई राइट्स नहीं, ऑलमोस्ट सीधा टिकट खरीदे, जो पैसा निकला वो हमारा रेवेन्यू है। उसके अलावा एकदम सीधा सीधा जो आज से 100 साल पहले भी चालू हुआ होगा, जो मेले में जैसे दिखते थे, वो मॉडल आज भी यहाँ पर। तो छत्तीसगढ़ में नो डाउट थोड़ा रिस्की बिजनेस है, अगर वो बिज़नेस पीओवी है तो थोड़ा रिस्की है, लेकिन सब एक तो मूवी बनाना है, जुनून है, इसलिए मूवी बनाते हैं। लेकिन वो कहीं ना कहीं सबके दिमाग में भी है कि अगर एक बार वो बुलसाई हिट हुआ तो वो आपको जो प्रॉफिट शेयर देगा वो इट कुड बी एनॉर्मस, और वो सब जानते हैं। इसीलिए आप ये भी देखेंगे कि बहुत सारे बड़े प्रोडक्शन हाउसेस भी छत्तीसगढ़ आके अभी शूट तो करते ही हैं। TVF भी आके शूट करके गए हैं, अक्षय कुमार जी लोग भी, सब लोग आके यहाँ पर शूट करते हैं। और बहुत सारे लोगों की नज़र है जो छत्तीसगढ़ी मूवी भी में इन्वेस्ट करने वाले हैं एज अ बिजनेस POV से। तो मेरे हिसाब से तो और मेरे से भी बात हुई थी इसके पहले भी, तेलुगु इंडस्ट्री वाले हैं जो बाहुबली के राइट्स US में ये सब जो डिस्ट्रीब्यूट किए थे जी। तो उनको भी मैं ये चीज़ सजेस्ट किया था, और दे आर वेरी ईगर कि छत्तीसगढ़ में उन लोग आकर मूवी बना। कुछ मूवीज़ होती हैं जो हिट हो जाती हैं, कुछ मूवीज़ होती हैं जो रिलीज़ होती हैं पर या तो उन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, और कुछ होती हैं जो फ्लॉप हो जाती हैं। तो बेसिकली जो छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री है, इसमें क्या सक्सेस रेट बहुत लो है? लो से ज़्यादा अच्छा वर्ड शायद लोवेस्ट होना लोवेस्ट है शायद यहाँ का सक्सेस रेट, ये कहना चाहिए। क्योंकि सबसे डाइसी दो-धारी तलवार कहना चाहिए, लेकिन उसका 2 एस्पेक्ट है। एक तो आप मान के चलिए जैसे 50 मूवी, अगर मेरा आपको 4 मूवी हर महीने कह रहा हूँ अगर वीक में, तो 48 मूवीज़ अगर हम लोग सम अप कर लें, 50 मूवी के आसपास अगर हम लोग छत्तीसगढ़ी मूवी का काउंट रखते हैं अगर साल का, तो उसमें से हिट होने वाली सिर्फ अच्छे हिट होने वाली 2 और ठीक ठाक हिट होने वाली 5, तो उस रेशियो में अभी हम लोग हैं। बाकी मूवीज़ ना तो अपना बिजनेस कर पाती हैं ऑलमोस्ट, और ना ही ऐसा कोई मॉडल है, क्योंकि हमारे पास अपार्ट फ्रॉम सिंगल थिएटर हमारे पास यूट्यूब ही बस एक ऐसा जगह है। आफ्टर मतलब जब मूवी रिलीज़ हो जाती है उसके बाद सिर्फ यूट्यूब में आती हैं। तो लोवेस्ट है बोलना चाहिए, मतलब बहुत कठिन भी है, जिसके लिए ऐसा लगता है कि ज़्यादा थिएटर्स होने चाहिए छत्तीसगढ़ में, ताकि वो जो रेवेन्यू, क्योंकि पैशनेट होना एक अलग मैटर है, कितने दिन तक आदमी सिर्फ पैशनेट हो के काम कर सकता है। तो ये होता है कि जो अच्छे ब्रेन रहते हैं वो ब्रेन ड्रेन होके कहीं बाहर चले जाते हैं। छत्तीसगढ़ में जैसे एक्टर्स हैं तो उन लोगों को मुंबई दिखता है, मेकर्स हैं तो उनको एक आध मूवी बनाते हैं, उसके बाद वो मुंबई चले जाते हैं। तो एक सिस्टम जनरेट होना चाहिए, थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होना चाहिए, थिएटर्स ज़्यादा खुलने चाहिए। PVR जो मैं कह रहा हूँ वो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा लीवे मिलना चाहिए यहाँ के मूवीज़ को, रीजनल सेक्टर्स के, कि आपको मूवी लगानी है तो लगानी है मल्टीप्लेक्सेस में। अगर ये ऐसा कुछ मॉडल है, क्योंकि बहुत सारे रीजनल स्टेट्स रहे हैं, बहुत सारे, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे कहीं हो, वहाँ की जो सरकार हैं वो इतने प्रोफाउंडली प्लेस करते हैं अपने कल्चर को, अपने कल्चर को, अपनी मूवीज़ को, आर्ट को, कि लगाना पड़ता है। और यहाँ पर थोड़ा है नहीं है वैसा। एक दिन लगता है, उसी दिन एक शो में शायद वो मूवी बाहर हो जाती है। जब तक लोगों को पता चलता है अच्छी मूवी आई थी क्या, तब तक वो मूवी बाहर हो जाती है।
तो शायद अगर मल्टीप्लेक्सेस का सहारा मिले प्लस सिस्टम का सहारा मिले कि सिंगल थिएटर्स भी ओपन हो रही हैं, तो पैशनेट लोगों की कमी नहीं है, मूवीज़ तो बनी रही है अपार्ट फ्रॉम मॉडल। एक मॉडल तैयार हो जाए तो वो जो रेशियो मैं बता रहा हूँ आपको 50 में से हिट वाले, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मूवी अच्छी नहीं है ये कारण नहीं है हर हमेशा फ्लॉप होने का, जगह नहीं है लग पाने की, पैसा वापस आने की, क्योंकि हम लोग हिट और फ्लॉप यूजुअली उस चीज़ से डिटरमाइन करते हैं ना कि बिजनेस की कि नहीं वो मूवी, तो बिजनेस करने के एवेन्यूज़ नहीं है। हॉलीवुड मूवीज़ में क्या यहाँ पर ऐसा लगता है कि लोगों का रुझान कम है? टू बी वेरी फ्रैंक, रुझान की कमी नहीं है, लोगों को लगता है अपॉर्चुनिटी कम है। हाँ, बहुत लोग तो बहुत चाहते हैं काम करना, और जिस तादाद में मूवी बन रही है, लोग आ रहे हैं, एक्टर्स आ रहे हैं, लोग तो बहुत खुश हैं हॉलीवुड इंडस्ट्री से। अपॉर्चुनिटी मतलब आप ये वही वाली बात हो गई, जैसे अभी तक रणजी की टीम नहीं थी छत्तीसगढ़ की, अभी 2-3 साल पहले बनी, तो जो भी अच्छे प्लेयर्स होते हैं वो MP, UP, दिल्ली इधर निकल जाते हैं। ये वैसे ही चीज़ थी एक्चुअल में। इंडस्ट्री उतनी अगर ग्रोथ नहीं रहेगी तो आप टैलेंट को कैसे रोकेंगे? सही बात है। यहाँ तो निकल के जाएगा ही ना, तो मेकर्स हो चाहे एक्टर्स हो, वो सब बाहर चले जाते थे। अब जैसे जैसे देखने लगे हैं कि अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो सब अच्छे लोग बाहर से आ रहे हैं। जैसे टच गुड फेज ऑफ कोविड, जितने बाकी लोग थे जो बाहर चले गए थे खासकर मुंबई में, वो सब वापस आए। और वापस आने के बाद कम से कम 1 साल गए नहीं कोई, तो सब ऑलमोस्ट यहाँ रह गए, चाहे एक्टर्स था चाहे म्यूजिशियंस थे। इस कारण से अभी जो लेवल जो दिख रहा है, थोड़ा टेक्निकलिटीज़ जो दिख रही है, वो अपग्रेडेड भी दिखती हैं। अच्छा, तो वो अच्छा चीज़ हो गया। तो अपॉर्चुनिटी बढ़ते जाएंगी जैसे जैसे मुझे ऐसा लगता है कि एक सिस्टम भी जनरेट होगा, पैसा आएगा, तो पैसे पे तो बहुत कुछ डिपेंडेंट रहता है। फिल्म्स बिना पैसे के हर बार नहीं बनती, एक बार तो बन सकती है, हर बार नहीं। तो जैसे जैसे वो सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड होगा, फिर इंडिया के सब आगे काम करेंगे। हमारी मूवीज़ में बहुत सारे लोग जो टेक्निकल हैं वो बाहर से भी हैं, म्यूज़िक इंडस्ट्री हमारा साउथ का है, तो जो वहाँ से भी ला पाए हम लोग, तो इसीलिए अभी भी जो टीज़र्स आए हैं वो थोड़े अच्छे लगते हैं देखने सुनने में, और मुझे उम्मीद है कि मूवीज़ में भी पसंद आएंगे। तो अपॉर्चुनिटी रहेगा तो लोग आएंगे और बहुत पसंद करते हैं लोग। आपका स्टोरी टेलिंग का अप्रोच कैसा है? मतलब आपकी कोई फ़िलॉसफ़ी है या कोई टेक्निक है, या क्या आप किस तरीके से स्टोरी टेलिंग करते हैं? मैं जितना भी अभी तक काम किया हूँ, इसके पहले एक फ़ीचर फिल्म आई है, उसके पहले 8-10 साल से मैं शॉर्ट मूवीज़, डॉक्यूमेंट्रीज़ इसमें रहा हूँ। मैं थोड़ा सा ट्रुथफुल रहना चाहता हूँ इमोशंस के साथ सिर्फ, मतलब इमोशन के बाद टेक्निकलिटीज़ आती है एक्चुअल में मेरे लिए। तो मैं सीन को कैसे जब दिखाऊं तो लोग उससे कनेक्ट कर पाएँ, ये प्राइम गोल रहता है। अब उसके लिए अच्छे लाइंस की, अच्छे एक्टर्स की ज़रूरत में पूरी करना, ये मेरा काम है एज अ डायरेक्टर, कि सही लाइंस कैसे आ जाएं, एक्टर्स जो सही तरीके से उसको बोल पाएँ और सही सिचुएशन क्रिएट करना, ये मेरा अप्रोच रहता है। और उसको फुलफ़िल करने के लिए जो टेक्निकलिटीज़ हैं, अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं उसको भी एनगल्फ कर पाएँ, ताकि और ज़्यादा ट्रुथफुल दिखे वो चीज़। रही बात स्टोरी पिकिंग की, क्योंकि आपके पास तो समुद्र है ना, कोई से भी स्टोरी, कौन सी स्टोरी को दिखाना है, ये तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जैसे आपको कुछ लिखना भी होगा तो आप बोलेंगे कि यार मैं क्या लिखना चालू करूँ, मेरे पास तो बहुत सारे सेक्टर्स हैं। फ़िलहाल तक अभी तक मेरा ये अप्रोच रहा है छत्तीसगढ़ को लेके। मैं बहुत आर्डेंट सपोर्टर रहा हूँ छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ी का। तो छत्तीसगढ़ में ऐसे रिसोर्सेज हैं, ऐसे कहानियाँ हैं, और आप यकीन नहीं मानेंगे, बाकी में ऐसी कहानियाँ हैं जो चीज़ अगर पर्दे पे आएंगी तो पूरा इंडिया सुनेगा उसको। अच्छा, द वर्ल्ड शुड नो। बहुत सारे ऐसे बैंड बुक्स हैं, जो बुक्स बैंड हो चुके हैं। लोगों के पास कहानियाँ ऐसे हैं जो गूगल के पास भी नहीं है ठीक से। अच्छा। जो लोगों को कहना है लेकिन कहने का ज़रिया नहीं मिला। तो जब आप लोगों तक पहुँचते हैं, वो कहानियाँ सुनते हैं, तो आपको लगता है यार ये तो पता होना था, ये कैसे नहीं पता। मैंडेटरी है ये पहुँचना। तो एज अ मेकर मुझे वो मेरा सोशल और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लगता है कि ये कहानी को पता होना चाहिए। जैसे जलियांवाला बाग, जैसे सब जानते हैं, लोग उसके ऊपर मूवीज़ भी देखे हैं, पढ़े भी हैं, रूह भी कांपती है। उससे मैं आपको बताना चाहूँगा 10 गुना मैग्नीट्यूड में ऐसी कहानियाँ हैं, बस्तर की भी कहानियाँ हैं जो हुई हैं, लेकिन ना तो वो बस्तर को पता रहता ठीक से, आज के बस्तर को, ना तो वो छत्तीसगढ़ को पता रहता। तो इंडिया और वर्ल्ड तो बहुत दूर की बात है। तो उस समय ऐसा लगता है कि यार हमारे पास उतना रिसोर्स होना चाहिए कि इस कहानी को हम कहें
ताकि आगे ले जा छत्तीसगढ़ सकें। और इंडिया भी उसके बारे में देखे और सुने और बात करें। तो मेरे वो 2 अप्रोच हैं। कहानियाँ मैं कोशिश करता हूँ छत्तीसगढ़ से आप आसपास रियल रिवॉल्व फैक्ट्स में काम करना पसंद करते हैं या ऑलमोस्ट मैं जब तक कोई रियल फैक्ट का धागा ना हो मेरे पास, थोड़ा सा मेरे को किक, एड्रेनलिन किक मेरे को थोड़ा कम नहीं मिलता है। मिलता मैं है। हमेशा कोशिश करता हूँ कि उसके इर्द गिर्द रहें। जैसे दंतेला अभी जो मेरी मूवी है वो भी रियल फैक्ट है, मिथ है रियल। जो बलरामपुर चरचरी की जो कहानी है, हाँ, यहाँ हाँ, एक्चुअल में वो 500 लोग की जनसंख्या वाला एक गांव है जहाँ का हर पानी लाल निकलता है। आप अच्छा। अभी भी अगर गूगल फैक्ट करेंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि वहाँ का पानी लाल है। अब वो लाल पानी का कारण क्या है, तो उनका एक मिथ है कि दंतेला नाम की एक विच, एक चुड़ैल हुई जो लोगों को इतना मारी कि रक्त रंजित भूमि से पानी रिस के, जैसे हरियाणा कुरुक्षेत्र में महाभारत हुआ तो मिट्टी लाल हुई, मिट्टी लाल तो यहाँ पर का पानी लाल जो है बलरामपुर चरचरी का, उनके हिसाब से वो दंतेला के कारण है। तो ये अच्छा। मिथ है। ओके। और फैक्ट ये है कि लाल पानी अभी भी मिलता है, जहाँ से अच्छा। नॉर्मल आदमी वहीं पानी पीता है और मवेशी लोग भी वहीं से पानी पीते हैं, गाय वाय, अच्छा। जिसके कारण बीमार भी बहुत पड़ते हैं। अच्छा। सब बहुत जो ओके। जो तबका है। तो लेकिन इतना विकसित होने के बावजूद भी अगर हम लोग वहाँ नहीं पहुँच पाए, उनको अवेल नहीं करा पाए, तो कहीं ना कहीं वो एक धागा मिला कि यार ऐसा होना नहीं चाहिए था। क्योंकि पानी तो एक बहुत बेसिक नेसेसिटी है। पानी ऐसी चीज़ है ना, पानी रखा है सामने रखा है, मैं उठा के पी लिया, ये आसान है। लेकिन जब मेरा गला सूखेगा और पानी नहीं होगा तब चलो महत्व उसका समझ में आता है। तो वो पहला चीज़ थी जो किक कि अच्छा यार ये तो नहीं होना चाहिए था। अब उसके अराउंड पूरी चीज़ उसको ड्रामेटाइज भी किया गया, जितना मिथ तो था ही लेकिन उसको ड्रामेटाइज किया गया ताकि लोगों तक ज़्यादा पहुंच पाए। आप एक्टर्स को रोल के लिए कैसे प्रिपेयर करते हैं या आप अपना कास्ट कैसे सेलेक्ट करते हैं? यूजुअली एक्टर्स को प्रिपेयर ना करना पड़े तो ये सबसे खूबसूरत बात होती अच्छा। है। कैरेक्टर्स को प्रिपेयर कराना पड़ता है एक्टर लोगों को। लेकिन कभी कभी ये हालत रहती है कि बहुत सारे लोग, जैसे अगर 50 के कास्ट में 10 कास्ट बस ऐसे रहते हैं जो ट्रेंड रहते हैं, बाकी अच्छा। 40 लोगों को तो हम लोगों को ग्रूम करना पड़ता है। लेकिन उसके लिए वर्कशॉप्स रहते हैं मूवी चालू होने के पहले। जैसे ऑडिशन प्रोसेस भी था, जैसे दंतेला के लगभग हमने 500 लोग से ज़्यादा का ऑडिशन हम लोगों ने लिया और रिगरस ऑडिशन था। कुछ हमने कैमरे रिहर्सल्स के साथ ऑडिशंस किए, फिर वो जो सेलेक्ट हुए थे हम लोग वर्कशॉप भी उसका किए। तो कम से कम जो प्री प्रोडक्शन वाला फेज़ जो मैं बता रहा था 15 दिन तक हमने वर्कशॉप लिया, ताकि एक्टिंग तो ऑलमोस्ट आ जाता है लोगों को इतने प्रोसेस के बाद से। कैरेक्टर को समझाने के लिए वो वर्कशॉप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता है कि बेसिकली वो कैरेक्टर कौन है, उस जगह में लेके जाना पड़ता है कि यार वो कैनवास क्या है, मैं किस विजन से उसको देता हूँ, तो उस विजन को इम्बाइब कराना पड़ता है। बाकी एक्टर्स लोग आजकल बहुत अच्छे आते हैं, ट्रेंड रहते हैं, बहुत काम करके आते हैं, तो वो वाला सहूलियत थोड़ा सा रहता है। और छत्तीसगढ़ में एक्टर्स की कमी नहीं है। कैरेक्टर आर्टिस्ट तो बहुत खूबसूरत, इतने शानदार कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं यहाँ पर जो सीरीज़ में भी काम करते हैं। और उनको मौका मिलेगा तो मैं ये जानता हूँ कि कोई से भी सीरीज़ आप जो नॉर्मल नेटफ्लिक्स अमेज़ॉन में देखते हैं, आप उनको डायग्नोज नहीं कर पाएंगे यार इसकी एक्टिंग कमज़ोर लग रही है या छत्तीसगढ़ का है क्या। उसी लेवल पे है, बस थोड़ी अपॉर्चुनिटी उस तरीके से शायद मिली नहीं तो एक्टर्स बहुत शानदार हैं यहाँ पर। जब तो वो बहुत ज़्यादा उस कैरेक्टर में प्रॉपरली ढल जाते होंगे तब आपके लिए बात करना काफ़ी, मतलब काम करना काफ़ी आसान हो जाता होगा। आप ये पुराना ओल्ड सेइंग है फिल्म को लेके कि कास्टिंग अच्छा करो, आपका 50% काम ख़त्म हो गया, और नहीं किए तो फिर बर्बाद भी हो जाता है, पूरा दिन भी बर्बाद होता है। तो यूजुअली कोशिश रहती है कि सब अच्छे कैरेक्टर्स लोगों की कास्टिंग उस कैरेक्टर के हिसाब से होती है, फिर हम लोगों को ज़्यादा उस तरफ काम नहीं करना पड़ता। कुछ रिटेक्स रहते हैं अपने हिसाब से, एक्सप्रेशन नमक बोलना चाहिए जिसको कि यार ये थोड़ा ज़्यादा कर दो, ये कम कर दो, और उन लोग इतने दक्ष रहते हैं कि समझ जाते हैं कि हंसना है तो बहुत तेज़ नहीं हंसना, थोड़ा कम कर दो तो कम हंस देते हैं। तो बहुत ज़्यादा मेहनत एक्टिंग वाइज थोड़ा कम करना पड़ता है जी। यही बात यहाँ पर भी आई गेस सप्लाई होती होगी। बट 21 जून 2024 को फर्स्ट डेट आपने रिलीज़ की थी कि दंतेला आ रही है। उसके बाद आपने कुछ रीजंस की वजह से उसे पोस्टपोन किया और फिर आपने बताया कि वो आएगी 24 जनवरी 2025 को। उसके आने के ठीक 4 दिन पहले फिर आपका एक सोशल मीडिया पोस्ट आ रहा है और उसमें आपने बोला अभी भी हम रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे तो थोड़ा सा शोले की याद आ गई
और मुझे लगा शोले बनाने में उतना समय लगा और उतना ही उसको लैंड करने में समय लगा, तो कहीं ये वैसा ही तो नहीं हो रहा है आपके साथ भी दंतेला के? मैं वही बताया 2 रीज़न से डिले होता है। और जो पहले 21 जून की तरफ वाला जो प्रोसेस था उस समय भी बहुत बड़ी मूवी हमारे सामने लैंड कर गई थी, कल की थी उस समय भी। तो सिंगल थी, मैं आपको बताया था कि छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री का रेवेन्यू मॉडल सिंगल थिएटर्स के हिसाब से चलता है। और जैसे सिंगल थिएटर्स के सामने कोई बड़ी मूवी आ गई, कल की, पुष्पा, KGF, बाहुबली, जवान, अगर इस टाइप की कोई मूवीज़ आती हैं ना तो रीजनल इंडस्ट्री को बहुत हैम्पर करना पड़ता है। तो उस समय हमारे सामने कल की आ गई थी। बनाने में समय इसलिए लगा क्योंकि हम उसको थोड़ा सा ट्रुथफुल होकर बनाना चाहते थे मूवी को, और उस तरीके की टेक्निकलिटीज़ जो चाहिए थी कैमरे के लिए, एडिटिंग, POV के लिए, BGM के लिए, वो हीरे लोगों को ढूंढने के जैसा था कि भाई तुम अच्छा कर सकते हो, अच्छा कर सकते हो, ये अच्छा कर सकता है क्या। तो हिट एंड ट्रायल बहुत चला। जैसे अगर हम लोग BGM सुन रहे हैं कि यार ये अच्छा BGM नहीं हो पा रहा है, कि हम लोग और कोशिश कर रहे हैं, नहीं फिर अच्छा इस ये वाले BGM को सुनते हैं। तो हर डिपार्टमेंट को हमने कोशिश करी कि कैसे वो अच्छा बनाए। इस वजह से एक तो टेक्निकल जो कंटेंट तक पहुंचने तक का जो वॉर होता है वो हमने उसको तय किया, क्योंकि पैसा नहीं होता, एक लिमिटेड बहुत ही कम रिसोर्स में मूवी बनानी होती है। तो या तो कॉन्टैक्ट से बनता है, नहीं तो पैसे से बनता है। कॉन्टैक्ट में ऐसे लोग कम थे जो कि जस्टिस कर पाएँ कोई भी टेक्निकलिटीज़ को। पैसा हमारे पास था नहीं कि हम लोग किसी साउथ को या मुंबई से किसी को दें और वो आगे काम कर पाए। तो हम लोग ने अपने ही कोर टीम को डेवलप किया, उस चैलेंज को दिया कि भाई आपको बनाना पड़ेगा, आप चाहे सुन के बनाओ, थोड़ा टाइम लेके बनाओ, लेकिन आपको बनाना पड़ेगा। तब जाके हमने एलिवेट किया उस चीज़ को, तब जाके वो कंटेंट बना। यहाँ तक अलग जर्नी, उसके बाद की जर्नी अलग है, क्योंकि मूवी बनने के बाद लगना इतना आसान नहीं है। जैसे कि मैं बताया कि हर हफ्ते मूवी यहाँ पर एक रिलीज़ होती है, और अगर कोई बड़ी मूवी यहाँ रिलीज़ हो रही है जो बड़े मैग्नीट्यूड की है, तो फिर आपको एंटरटेन नहीं किया जाएगा, क्योंकि हम लोग बेसिकली नए हैं। मेरी प्रोडक्शन हाउस में बना है मूवी, तो वो मूवी बाकी लोगों के लिए एकदम नहीं है। मुझे भी ऐसा नाम से कोई जानता नहीं, ना कास्ट को जानता है, दंतेला को जानता है, जो कि अच्छी बात भी है। लेकिन कंटेंट ड्रिवन या कंटेंट के ऊपर भरोसा करना बिजनेस मॉडल के लिए उतना आसान नहीं है। दर्शक चाहते हैं भाई लगाओ ना यार, क्यों नहीं लगा रहे हो, हम तो खुद चाहते हैं लगाएं। दर्शक जानता है, कंटेंट देखना चाहता है, लेकिन बिजनेस जो रन कर रहे हैं उनके लिए डाइसी है, ट्राइड एंड टेस्टेड नहीं है ना। जैसे सलमान खान की मूवी ट्राइड एंड टेस्टेड, आप लाओ, आप ओपनिंग लगेंगी, आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन कोई नई मूवी आती है, जैसे सलमान खान के सामने भी अगर कोई साउथ की अचानक मूवी आती है, हनुमान आई, तो उसको 1-2 शोज़ मिलते हैं, फिर एक बढ़ते जाते हैं, फिर बढ़ते जाते हैं, फिर बढ़ते जाते हैं। अगर मूवी में कैलिबर होती है तो वो ऊपर आने लगती है। हम लोग उसी मौके का इंतजार कर रहे हैं कब वो 2 सिनेमा 4 सिनेमा तो अच्छे से मिल जाए। वो हम लोगों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है। वो चाहे सिस्टम की बात करें, चाहे हम लोग फेवरेट न होने की बात मैं करूँ, ये चीज़ को हम लोगों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ में टचवुड दर्शक बहुत एंथुसियास्टिक। मूवी का टीजर बहुत शानदार, उसके सॉन्ग्स बहुत शानदार, और आई गेस सपोर्टर भी आपके बहुत अच्छे हैं। नो डाउट। मतलब सोशल मीडिया में हम लोग टचवुड अभी तक कोई नेगेटिव कमेंट भी हमको नहीं मिले, और बहुत प्यार मिल रहा है दंतेला को, और लोग चाहते हैं, और उनसे ज़्यादा हम भी चाहते हैं कि मूवी तो आए, मूवी लगे। लेकिन हम लोग का इंतज़ार ये रहता है ना मैम कि मूवी लगती है, और यहाँ पर वो विंडो बहुत कम है। PVRs में अगर हम लोग बहुत जद्दोजहद के साथ एक शो लगाए, PVR के पास इतना अथॉरिटी रहता है यूजुअली, PVR बोलता हूँ, सॉरी, मतलब मल्टीप्लेक्सेस के पास इतनी अथॉरिटी, आपकी एक शो लगा और वो दूसरा शो हटा सकता है। सिंगल सिनेमा में तो फिर भी 1 वीक का एग्रीमेंट होता है। PVR में जब तक आप मार्केट करोगे, क्योंकि मार्केट का भी पैसा नहीं है हमारे पास कोई खास, तो मार्केटिंग का भी पैसा नहीं होता, तो आप जब तक आपको पता चलेगा कि अच्छा दंतेला लगी, नहीं निकल गई भाई, ये स्थिति में आ जाएंगे। तो सिंगल थिएटर में भी नहीं लग पा रही है, अगर मल्टीप्लेक्सेस में भी नहीं लग पाई, तो वो एंथुजियाज़म तो है हमारे बीच में भी ये दिखाने का, खुद भी बड़े स्क्रीन में देखने का, ऑडियंस के साथ मिल के देखने का, लेकिन शायद वो मौका आएगा और ऐसा करके निकल जाएगा। तो उसके लिए जो थोड़ी सी ग्राउंड वर्क की आवश्यकता है, अभी वो ग्राउंड प्रिपरेशन चल रही थी। वो 24 को भी बड़ी मूवी आ गई, जिसके कारण हम लोगों को एकदम सिरे से दरकिनार कर दिया गया, एकदम सीधे लैंग्वेज में कि भाई आपका कंटेंट अच्छा, लेकिन हम नहीं लगाएंगे। ये सीधा वर्ड था। अब क्योंकि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, एक भी स्क्रीन तैयार नहीं थे, 2-3 स्क्रीन थे, मतलब जो कि बहुत छोटे क्वांटिटी है बोलना चाहिए, नहीं तो एकदम मुंह में बोलते हैं कि आपका कंटेंट अच्छा है, लेकिन हम नहीं लगाएंगे। हम जो दूसरी मूवी है फिलहाल हम लोग उसको लगाएंगे, आप बाद में लगाइएगा। और जो अच्छा चाहते हैं वो भी कहते हैं कि यार मत आओ सामने में, बाद में आना।
तो कभी कभी चीज़ दर्शकों तक नहीं पहुंच पाती कि अड़चनें क्या क्या हैं। हम तो खुद चाहते हैं कि जैसे अगर 50 थिएटर अगर मैं मान लूँ, एटलीस्ट 20 थिएटर में तो मिनिमम लगनी चाहिए। लोग तो यहाँ पर 50-60 पूरे पूरे बड़े स्क्रीन्स लेके जाते हैं। 2-3 थिएटर में आएंगे तो वो एक तो रेवेन्यू भी मॉडल ठीक नहीं है, और दूसरा आगे चले जाएंगे कि दर्शक जो एंथुजियास्टिकली वेट कर रहे हैं उसका, उनको भी देखने नहीं मिलेगी। राजनांदगांव वाला वेट कर रहे हैं, आप राजनांदगांव के जैसे वहाँ पर लगने से रहा, मतलब वहाँ पर पहले से लगा हुआ है तो नहीं भी लगेगी। धमतरी है, नहीं लगेगी। तो जो प्राइम 1-2 जगह लग जाएंगी, लेकिन जो बेचारे जो इंस्टाग्राम में हमारे हर जगह चाहने वाले हैं उनको फिर देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो मैं इसीलिए रिक्वेस्ट भी करता हूँ सबको, दर्शकों को थोड़ा सा बस हम लोग और वेट कर लें। मैं कोशिश मेरी कोशिश है कि अच्छा रिलीज़ कर पाएँ, जितने मन से हमने बनाए हैं उसके रिलीज़ को भी हम लोग उतना अच्छा रखें कि एटलीस्ट लोगों तक ज़्यादा भटकना ना पड़े। अरे कहाँ लगी है यार मूवी, ऐसा मत हो। आपके सामने दंतीला रहे, आप अपना समय निकालिए, बस अच्छे मूड वाला समय आप जाके देख पाएँ, बस उतना ही वेट अभी बचा हुआ है। छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री में क्या फेवरेटिज्म या लॉबी मेकिंग इन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है? मुझे ऐसा लगता है मैम कि कोई से भी इंडस्ट्री में, नॉट जस्ट फिल्म इंडस्ट्री, कोई से भी इंडस्ट्री में फेवरेटिज्म होना ही है और लॉबी होनी ही है। कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है, तो छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री में भी है, नो डाउट है, और वो होना मेरे के हिसाब से थोड़ा सा लाजमी भी है। जैसे अगर मैं आपके साथ काम किया, एक बॉन्ड बन जाता है, नेक्स्ट टाइम आप मेरे साथ ही काम करना पसंद करेंगे, तो वो एक फेवरेट होना, अच्छी चीज़ का फेवरेट होना लाजमी होता है। दिक्कत तब आती है जब आप अपने आप को तो बढ़ाना चाहते हैं लेकिन सामने वाले को काटना भी चाहते हैं, वो नहीं होना चाहिए। आप अपने लॉबी के लिए काम करिए, आप काम करिए ना भाई, आपके लोग हैं, आप उस तरफ काम करिए। जैसे मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर 50 थिएटर है, 2 मूवी को अगर रिलीज़ होनी है बाई चांस, मैं तो इतना छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री को इतना दिल से मानता हूँ। मैं 3 तारीख की डेट लाने वाला था, 3 जनवरी की। अच्छा। जैसे मेरे को पता चला कि मनोज सर की सुकुआ आने वाली है, एक मूवी 10 तारीख को रिलीज़ हुई थी, मैं उनसे बिना बात किए अपनी डेट को बढ़ा दिया था। अच्छा। कि मैं बोला क्यों लाऊंगा, मैं सर के सामने, मेरे खास सर थे, तो मैं बोला उनके सामने मूवी नहीं लाऊंगा, ये चल जाता है। मैं उनको भी बोला कि सर अब आपकी सुकुआ आ गई है, मेरी दंतेला आने वाली है 24 तक का, मैं उस समय था, मैं बोलता था कि यार ये ट्रेंड अभी तक नहीं है, मैं और आप एक साथ करते हैं ना प्रमोट। 24 को भी अगर कोई मूवी आ रही है तो मैं और आप चलो एक साथ प्रमोट करते हैं। आप जैसे ये पॉडकास्ट चल रहा है ना, मैं बोलता हूँ कि उस तरफ चलो वो बैठ जाओ, मैं बोला दूसरे मूवी, और इस बैठ हमारी मूवी, आप अपने बारे में बात करो, हम अपने बारे में बात करते हैं, क्योंकि गिन के 5 मेकर, 3-4 डिस्ट्रीब्यूटर, 20-25 सिनेमा हॉल ठीक से, तो हम लोग को तो ये देखना चाहिए ना कि ग्रो कैसे करे। एक घर का 2 बच्चा ग्रो कैसे करे, एक घर के 2 बच्चे को कंपटीशन करा के मारते क्यों है? उनको 2 एक साथ ग्रो करने का प्लेटफॉर्म चाहिए ना। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि 2 एक साथ बैठे, एक साथ बात करें, प्रमोट भी होगा, दोनों की मूवी एक दूसरे का कुछ तो फ़ायदा उठाएगी, कुछ तो फ़ायदा होगा। आपको शायद नाम का हो, हमारा शायद आपको कंटेंट को, हमारी बात शायद पहुँच पाए, ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए। तो मैं तो उस इंडस्ट्री में बिलीव करता हूँ, ऐसी इंडस्ट्री हो, इसमें बिलीव करता हूँ मैं। मार काट, इसको काट दो, उसको हटा दो, इसमें तो मैं बिलीव ही नहीं करता। फेवरेट होना एकदम लाजमी है। और कभी कभी तो मैं ये बोलूँगा कि भाई आप उसको फेवरेट मान रहे हो, आप सही कर रहे हो, हमारा वक्त आएगा तो आप हमको फेवरेट मान लेना। सही बात है। लेकिन आप काट नहीं सकते। 50 थिएटर में 40 में तो हम आ रहे हैं, लेकिन 10 जो है ना उसमें भी आपको लगने नहीं देंगे, ये गलत है। और एक घर के होने के नाते, एक स्टेट के होने के नाते मैं इसको अच्छा नहीं मानता। मतलब फेवरेट होइए, रहिए, लॉबी भी करिए, दूसरे को काटिए मत, और नहीं काटना चाहिए। ऐसे में टैलेंट भी निखर कर नहीं आ पाएगा, नहीं आ पाते मैम, क्योंकि अब आप टैलेंट को दिखने के लिए चाहिए ना, स्क्रीन तो चाहिए होता है ना, और वो मर जाता है एक्चुअल में, और बहुत मुश्किल से मूवी बनती है। और अगर आपको स्पेस नहीं मिल पाया है, जो भी आपका डिज़ायर्ड डेस्टिन्ड, और जितना आप का किस्मत है उतनी स्क्रीन मिले। हम तो बोलते भी नहीं, अगर 50 में 50 का स्क्रीन हमको आप मत दो, अगर आप हमारा नाम नहीं जानते हैं, हमारा कद नहीं जानते ना आप हमको, पैमाना ही नहीं है ना आपको हम परखने का, तो कम दो ना। 50 में आप 20 दे दो, चलो 30 आप अच्छे को दो जो पहले से ट्राइड एंड टेस्टेड है, लेकिन 20 दो तो दो मत दो। 2 को क्या करेंगे? और अगर मजबूरी रहेगी सर मैम, 24 को नहीं आए, जैसे हम लोग कितने दिन डिले करेंगे? मैं तो ये भी बोल रहा हूँ कि अब आने वाले टाइम में अगर मैं अनाउंस कर रहा हूँ, मैं कोशिश तो मैं बड़े रिलीज़ की कर रहा हूँ, कोशिश करूँगा कि 2 में भी रिलीज़ हो,
ताकि पता तो चले कि अच्छा 2 को अगले बार के लिए पता चल जाए कम से कम कि 2 में आए कि भाई आप लोग वर्दी थे, आपको वो 2 स्क्रीन पे मिलना ना आपके लिए वर्थ था। लोग ऑडियंस को अगर पता चलेगी ना मैम, तो वो 2 स्क्रीन को भी ना वो सस्टेंड करा के वो रखेंगे और मेरी उम्मीद में उसको बढ़ा देंगे। बस हमारी कोशिश है कि शायद इस बार अगर बड़ा स्क्रीन बड़ा स्केल नहीं मिला तो कम स्क्रीन में भी हम लोग लाएंगे उसको।